मीरा किसी को कॉल कर रही थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मीरा परेशान होते हुए खुद से बोली, हाय रब्बा, सारे सेहत एक साथ हो जाते। डॉक्टर अंकल भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। नील ने धीमी आवाज में कहा, इट्स ऑल राइट, आई एम फाइन। मीरा ने नील की ओर देखा, फिर अपना फोन रखते हुए बोली, 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। फिर मीरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और एक टैबलेट निकालकर नील को देते हुए बोली, ये दवाई खा लो। नील ने मीरा को परेशान देखकर चुपचाप मेडिसिन खा ली। दवा खाने के बाद मीरा ने नील का हाथ पकड़ा और उसे साथ में लेकर सोफे के पास आ गई। मीरा नील को देखते हुए शांत लहजे में बोली, बैठो, मैं तुम्हारे सर में मसाज कर देती हूँ। नील ने बिना किसी भाव के कहा, आई एम ओके, प्लीज, यू डोंट नीड टू वरी। मीरा उसे घूरते हुए थोड़ा सख्त आवाज में बोली, मिस्टर नील खन्ना, बैठो चुपचाप। फिर मील ने नील को बिठाया और उसके पास बैठ गई। मीरा नील के सिर की मसाज करने लगी। नील एक टक मीरा को देख रहा था। नील मन में खुद से बोला, पापा जी, मैं क्या करूं, किस तरह से देख रहा हूं। और फिर नील ने नजरें सामने कर ली। नील को नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद मीरा बोली, अब कैसा फील हो रहा है। पर तभी मीरा को अपने पैरों पर भार महसूस हुआ। मीरा ने देखा तो नील सो गया था। फिर मीरा ने नील का सर छूकर देखा और मीरा परेशान हो गई। मीरा परेशान होते हुए खुद से बोली, पापा जी, क्या करूं, बुखार तो अभी भी है। मीरा ने नील को सोफे पर ठीक से लिटा दिया और खुद बाहर आ गई। कुछ देर में मीरा वापस आई तो उसके हाथ में एक पानी का बाउल था। उसने बाउल टेबल पर रख दिया और अलमारी की तरफ चली गई। मीरा अलमारी में से एक रुमाल लेकर आई और नील के पास बैठकर उसके सर पर पट्टी रखने लगी। मीरा खुद में ही बोली, पापा जी, प्लीज इसे ठीक कर दो। और फिर पट्टी चेंज करने लगी। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो वो खुद को कमरे में देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो उसके सीने पर ही सर रखकर सो रही थी। नील को रात की बातें याद आने लगी और वो एक टक मीरा को देखने लगा। तभी नील की नजर टेबल पर रखे पानी और रुमाल पर गई। नील खुद से ही बोला, क्या है ये। नील ने मीरा को देखा, वो सुकून से सोई हुई थी। नील एक टक फिर उसे देखने लगा। उसके हाथ खुद ब खुद मीरा की तरफ बढ़ गए। नील ने मीरा के गाल को हल्के से टच किया, पर नील को फिर एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ हटा लिया। नील मन में बोला, मैं ये क्या कर रहा हूं। नील उठने लगा, पर फिर मीरा को देखकर वैसे ही रुक गया और मीरा को देखने लगा। कुछ देर में मीरा की आंख खुली तो खुद को नील के इतने करीब देखकर मीरा के चेहरे पर एक असहज भाव आ गया। नील मीरा को देख रहा था। वो समझ गया मीरा असहज महसूस कर रही है तो बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई डोंट नो व्हेन। कि तभी मीरा बीच में ही बोल पड़ी, आई नो तुमने कुछ नहीं किया, सॉरी, पता नहीं कब आंख लग गई। मीरा ने नील का सर छूकर देखा और चैन की सांस लेते हुए बोली, बुखार नहीं है अब। नील बस मीरा को देख रहा था और मीरा की नजर जैसे ही नील पर गई वो एकदम खामोश हो गई। मीरा उठकर जाने लगी, पर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। मीरा पलटते हुए बोली, देखो मिस्टर हस्बैंड, तुम ऐसे। तभी नील उठकर बैठ गया और उसने मीरा को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा उसके बहुत करीब आ गई। नील मीरा को देखते हुए प्यार से बोला, थैंक यू वाइफ। मीरा नील की आंखों में देखने लगी और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। मीरा संभलते हुए धीमे से बोली, थैंक यू की जरूरत नहीं, तुम बीमार थे तो मेरी ड्यूटी थी तुम्हारी देखभाल करना। नील ने मीरा को छोड़ दिया तो मीरा भी जल्दी से बाथरूम में चली गई। नील खुद से मन में बोला, ये सब क्या हो गया, मैंने क्या किया अभी। पापा जी, कुछ तो बताओ, क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार उसे टच कर रहा हूं। पहले दिन ही कह दिया था हाथ नहीं लगाऊंगा, इवन प्रॉमिस किया था, फिर भी।
मीरा बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मीरा खुद को देखते हुए बोली, पापा जी, ये मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्यों उसके पास होने पर ऐसा महसूस हुआ? और मुझे क्यों उसकी इतनी परवाह होने लगी? क्यों मैं उसके इतना करीब गई? पूरी रात मैं उसके साथ थी। मीरू, ये सब क्या हो रहा है? पहले जो तूने किया उससे उसका एहसान बराबर कर दिया। मीरा फिर कुछ सोचकर दोबारा बोली, पर इतना भरोसा, और मैं उसके इतना करीब क्यों चली जाती हूँ? मीरू, ये क्या कर रही है तू? आज तक किसी के इतने पास नहीं गई तो इसकी क्यों बार बार टच करती है? उसे पति मान लिया, अनचाही शादी थी ना, तो क्यों? मैं पागल हो गई हूं क्या? क्या सोच रही हूं? मीरा बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मीरा कुछ देर में बाहर आई। नील इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था। शायद मीरा के ही बारे में सोच रहा था। मीरा चुपचाप शीशे के सामने आकर बैठ गई और बालों को सुखाने लगी। तभी नील की नजर उस पर पड़ी। मीरा ने लाइट ग्रीन क्रॉप टॉप के साथ प्लाजो और रॉयल ब्लू सिल्वर प्रिंटेड फुल लेंथ जैकेट पहनी थी। मीरा ने अपने बालों को सुखाकर मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया। नील मीरा को ही देख रहा था। फिर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। नील मन में बोला, ये क्या हो रहा है? मैं इसके आसपास रहा ना तो कसम से पागल हो जाऊंगा। तभी मीरा ने नील को देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? नील एकदम से बोल पड़ा, तुम्हारे पास कोई ठीक? पर नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा ने उसे घूर कर देखा और उसकी तरफ आई। मीरा ने नील से चिढ़ते हुए कहा, देखो मिस्टर, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तुम ना बहुत बोल रहे हो। नील बिना किसी भाव के बोला, प्लीज, आई डोंट वांट। कि मीरा बीच में ही बोल पड़ी, बस हाँ, अब फालतू मत बोलो, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। बड़े आए, मेरी ही गलती थी, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। बाबा जी, कैसे एहसान फरामोश लोग बनाए हैं आपने, जिन्हें। तभी नील ने उठकर मीरा को अपनी तरफ खींच लिया और मीरा नील के करीब आ गई और एकदम चुप हो गई। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो तुम? हाँ, मुंह से निकल गया, और जो एहसान किया वो मैंने नहीं कहा था करने के लिए। अजीब हो, कभी कहती हूँ पत्नी हूं, ड्यूटी थी मेरी, कभी कहती हूँ एहसान किया। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? हाँ। मीरा एक टक नील को देख रही थी। तभी मीरा नील को देखते हुए बोली, ऐसी ही हूं मैं, तुम्हारे कहने पर या तुम्हारे लिए बदलने वाली नहीं। मेरा नाम भले ही बदल सकता है, पर मीरा खुद को नहीं बदल सकती, याद रखना। नील भी मीरा को देखते हुए बोला, मैं बदलने के लिए नहीं कह रहा, और एक बात, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम सिर्फ तुम्हारी बुआ जी के लिए जोड़ा था। मीरा बिना किसी भाव के बोली, तो बस ना, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं जैसी हूं मुझे रहने दो। नील ने मीरा को देखा और फिर थोड़ा रूठ होकर बोला, एक बात और, उस केस में पूरी मीडिया के सामने कोर्ट में तुमने खुद को नील खन्ना की वाइफ बताया। सो जस्ट रिमेंबर, सबकी नजरों में मिसेस मीरा नील खन्ना तुम खुद बने हो, मैंने नहीं बदला कुछ भी। इतना कहकर नील ने मीरा को छोड़ दिया और वहां से चला गया। मीरा खुद से बोली, बोल तो ठीक रहा है, मीरू क्या कर रही है? बाबा जी, कौन से उलझन में डाल दिया है आपने, पता नहीं क्या बोल दिया। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। मीरू क्या करती है तू भी ना? बाबा जी, क्या करती हूं मैं? मीरा को अब अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा था। तभी नील शारदा जी के रूम में आया और देखा वो वहां नहीं थी। नील अब सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। सब हॉल में ही मौजूद थे और नील सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मीरा भी कमरे से बाहर आई। तभी उसकी नजर नील पर पड़ी। मीरा मन में बोली, चलो ठीक है ये। मीरा भी उस तरफ बढ़ने लगी। नील नीचे आ रहा था, पर अचानक उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गिर गया। मीरा की नजर जैसे ही नील पर पड़ी, उसने नील को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा। सब नील की तरफ भागे। नील जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। मीरा भागते हुए नील के पास आई, बाकी सब भी उसके पास आ गए।
सिम्मी जी घबराते हुए बोली, नील, नील क्या हुआ? शारदा जी भी घबराते हुए बोली, नील बेटा आंखें खोल। मीरा ने नील के सर पर हाथ रखा, फिर उसके हाथों को छुआ और परेशान होते हुए बोली, इसकी बॉडी ठंडी हो रही है, पापा जी आप डॉक्टर अंकल को कॉल करिए। संजीव जी ने परेशान होते हुए तुरंत फोन निकाला और कॉल करने लगे। बाकी सबने नील को पकड़कर उठाया और बेड पर ले जाकर लेटा दिया। नील बेड पर बेहोश पड़ा था। बाकी सब वहीं खड़े थे। तभी संजीव जी डॉक्टर के साथ अंदर आए। सब लोग सामने से हट गए। डॉक्टर बेड के पास ही एक चेयर पर बैठ गए और नील को देखने लगे। पहले उन्होंने नील को चेक किया, फिर उसकी आंखों को देखा। डॉक्टर ने सबको देखते हुए कहा, नील की बॉडी बहुत ठंडी पड़ गई है, आप सब बाहर जाइए, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं। शारदा जी घबराते हुए बोली, नील ठीक तो है ना? सिमी जी ने भी परेशान होते हुए पूछा, हाँ भाई साहब, नील ठीक है ना? क्या हुआ? डॉक्टर शांत लहजे में बोले, सिमी जी, माँ जी, पहले मैं चेक तो कर लूं तभी कुछ कह सकता हूं। सब बाहर चले गए। शारदा जी रोने लगी। मीरा उन्हें पकड़कर संभाल रही थी। मीरा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, नानी माँ प्लीज आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए। नील के डैड संजीव जी ने पूछा, क्या हुआ नील को? नानी माँ घबराते हुए बोली, मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, नील को कुछ दिया गया है, मतलब कुछ गलत नशीला पदार्थ, जिसका असर बॉडी पर कुछ 3 से 10 दिन के बीच में ही दिखता है। ये उसी का साइड इफेक्ट है। इससे बॉडी कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। शारदा जी रोते हुए बोली, नील कोई नशा नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। प्रताप जी ने परेशान होते हुए पूछा, हाँ बेटा, आपको पूरा यकीन है? डॉक्टर शांत लहजे में बोले, हाँ अंकल जी। तभी मीरा ने कहा, ये वो सुरभि ने जो दिया था उसी का इफेक्ट है, और कल रात को बुखार भी हुआ था, मैंने आपको कॉल भी किया था। डॉक्टर मीरा से बोले, मीरू बेटा, मेरा फोन शायद स्विच ऑफ था इसीलिए, वैसे अभी इंजेक्शन दिया है, दवा लिख दी है, होश में आने में अभी वक्त लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखने की जरूरत है, बॉडी टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। प्रताप जी ने पूछा, डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने बताते हुए कहा, नहीं अंकल जी, डरने की बात नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना होगा वरना साइड इफेक्ट बढ़ भी सकता है। शारदा जी रोने लगी तो सिम्मी जी ने उन्हें पकड़ लिया। मीरा शारदा जी को शांत कराते हुए बोली, नानी माँ कुछ भी नहीं हुआ, और फिर डॉक्टर अंकल ने कहा ना बस ध्यान रखना होगा, तो सब है ना? विशु पीछे से आते हुए बोली, किसका ध्यान रखना है? और डॉक्टर अंकल इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? सब चुप थे तो विशु ने इधर उधर देखा और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है, और भाई, भाई कहाँ है? संजीव जी विशु की ओर देखकर उदास होते हुए बोले, वो नील की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट हो गए हैं। विशु परेशान होते हुए बोली, क्या? कैसे? डैड क्या हुआ? मीरा ने धीमे से कहा, वो सुरभि ने जो ड्रिंक्स में मिक्स किया था उसी का साइड इफेक्ट है। तभी डॉक्टर बोले, आप सब ध्यान रखना, संजीव ये दवाइयां मंगवा लो। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। बाकी सब नील के कमरे में आए। वो बेहोश पड़ा हुआ था। शारदा जी रो रही थी। मीरा चुप थी पर परेशान थी, पर किसी को दिख नहीं रही थी। मीरा उठकर नील के पास गई और उसका सर छूकर देखा। मीरा मन में बोली, अभी भी सब वैसा ही है। फिर मीरा ने नील को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाया और फिर अलमारी की तरफ जाकर एक और ब्लैंकेट लेकर आई और नील को ठीक से उड़ा दिया। विशु, शारदा जी और सिम्मी जी नील को देखकर परेशान थे। मीरा ने सबकी ओर देखा, फिर एकदम नॉर्मल होते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, आप सब चिंता मत करिए। शारदा जी कुछ सोच रही थी, फिर वो खड़ी हुई और बोली, मीरा बेटा तू ध्यान रखना नील का। मीरा धीमे से बोली,
जी नानी माँ। विशु भी कुछ सोच रही थी। फिर सब लोग वहां से बाहर चले गए। मीरा ने नील के पास आकर उसका हाथ छुआ। मीरा खुद से बोली, पापा जी, उस चिपकू गम ने जो किया उसकी सजा इसे और पूरे परिवार को मत दो, जल्दी ठीक कर दो इसे। मीरा नील के हाथ रगड़ने लगी, फिर पैरों को रगड़ने लगी। मीरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। शाम का वक्त था। मीरा नील के हथेली पर तेल रगड़ रही थी। तभी धीरे धीरे नील की आंखें खुली। वो सब देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। मीरा नील को होश में आया देखते ही खुश हो गई। मीरा ने नील को देखा और फिर पूछा, तुम ठीक हो ना? मीरा एकदम से नील के गले लग गई और नील उसे देखता रह गया। नील मन में बोला, इससे अब क्या हुआ? मीरा को जैसे ही एहसास हुआ वो दूर हो गई और मीरा संभलते हुए धीमे से बोली, तुम ठीक हो ना? नील ने धीरे से कहा, मीरा बोली, एक मिनट, मैं अभी आई। कुछ ही देर में शारदा जी, सिम्मी जी, प्रताप जी, संजीव जी, विशु, यहाँ तक कि शांति जी और विभा जी सब नील के कमरे में आ गए। नील सबको देख रहा था। तभी मीरा अंदर आई। शारदा जी की आंखों से साफ झलक रहा था जैसे वो अभी भी रो रही थी। सब नील के आसपास बैठे और खड़े थे। नील के नानू प्रताप जी ने पूछा, नील, क्या हुआ? शारदा जी ने पूछा, मेरा बच्चा नील, तू ठीक है ना बेटा? नील सबकी ओर देखते हुए बोला, मुझे क्या हुआ? और नानी माँ, आप रो रही थी ना, क्या हुआ? संजीव जी थोड़ा धीमी आवाज में बोले, नील, तुम बेहोश हो गए थे और पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। ये उसी का साइड इफेक्ट है जो वो सुरभि ने। संजीव जी बोलते बोलते चुप हो गए। नील धीमे से बोला, मैं ठीक हूं, अब आप सब परेशान मत होइए। सिम्मी जी, शांति जी और शारदा जी उन्हें देख रही थी। कुछ देर में सब चले गए। रूम में बस सिम्मी जी, नील और मीरा बचे थे। नील सिम्मी जी की ओर देखते हुए बोला, मॉम, आई एम ओके, आप जाइए रेस्ट कीजिए। सिम्मी जी नील के पास आई और करीब आकर बैठ गई। नील उन्हें देख रहा था। तो क्या होगा नील और मीरा के बीच इस पनप रहे मीठे रिश्ते का? क्या वो एक दूसरे के प्यार को समझ पाएंगे और उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सिमी जी नील के पास आकर बैठ गए। नील उन्हें देखते हुए शांत भाव से बोला, मॉम, आई एम फाइन। सिमी जी नील का हाथ पकड़ते हुए बोली, नील, मैंने कभी माँ की तरह तेरी परवाह नहीं की, तेरी परवरिश नहीं कर पाई, हमेशा खुद से दूर रखा, माफ करते मुझे। नील सिमी जी की ओर देखते हुए शांत लहजे में बोला, मॉम प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। आपने जो किया वो मैं जानता हूं, और मेरी माँ आप ही हैं। मीरा एकटक दोनों को देख रही थी और उसकी आंखें नम हो गई थी। सिमी जी ने नील को गले लगा लिया, फिर उसका माथा चूमकर उठ गई। सिमी जी नील की परवाह करते हुए मीरा से बोली, मीरू, तू जरा नील का ध्यान रखना, कोई बात हो तो हम सबको बुला लेना। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सिमी जी मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए चली गई। नील ने मीरा को देखा, फिर उठने लगा, पर उससे पहले मीरा उसके पास पहुंच गई। मीरा नील को देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? अभी मत उठो, आपको आराम की जरूरत है। मीरा की आवाज में इस वक्त नील की परवाह साफ दिख रही थी। ये देखकर नील एकटक उसे देखने लगा, फिर वो धीमे से बोला, मैं ठीक हूं। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, देखो, बनो मत, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। जब डॉक्टर अंकल ने कहा है कि आराम की जरूरत है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? नील एकटक मीरा को देखने लगा और उसने मीरा से पूछा, अब इस फिक्र की वजह? मीरा को अपनी बात याद आई तो वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, वो ज्यादा बोल गई मैं। नील के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला,
तुम सचमुच कॉम्प्लिकेटेड हो। मीरा नील को देख रही थी और नील को देखते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, अभी जाना ही कहाँ है मुझे? नील कुछ नहीं बोला और उठने लगा। मीरा नील से बोली, तुम यहीं रहो, मैं अभी आई। और इतना बोलकर मीरा वहां से चली गई। नील खुद से कहने लगा, ये क्या है और मुझे इसके साथ ऐसी फीलिंग क्यों आती है? कुछ तो फील हो रहा है, पर क्यों? बाबा जी, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? तभी मीरा वापस आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बाउल रखा था। मीरा नील के पास आई और बोली, ये टोमेटो सूप है, पी लो। नील कुछ नहीं बोला। मीरा ने सूप की ट्रे टेबल पर रख दी। तभी शारदा जी आते हुए नील से बोली, नील, ये पी ले। नील मुंह बनाते हुए बोला, नानी माँ, आप तो जानती हैं कि शारदा जी बीच में ही बोल पड़ी, हाँ तुझे नहीं पसंद, पर अभी जरूरत है और फिर मीरा ने खुद बनाया है। नील मीरा को देखने लगा। तभी शारदा जी बोली, मीरू, बच्चा ये दवाइयां भी दे देना। और शारदा जी दवाई देकर चली गई। मीरा हैरान होकर बोली, टोमेटो सूप नहीं पसंद? हाय रब्बा, मुझे कैसे पता होगा? तुमने बताया थोड़ी ना था। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने कभी कुछ जानने की कोशिश की? मीरा की धड़कनें अपने आप बढ़ गई और नजरें नीचे हो गई। नील खुद से मन में बोला, क्या बोल रहा हूं मैं? मीरा ने सूप की ट्रे उठाई और चम्मच में भरकर नील के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। नील उसे देख रहा था, फिर उसने मुंह खोल दिया। एक चम्मच पीते ही उसका मुंह बन गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं है? नील ने मुंह बनाते हुए ही कहा, नहीं, ठीक है, मुझे टोमेटो फ्लेवर नहीं पसंद। मीरा कुछ नहीं बोली और दोबारा नील को सूप पिलाने लगी। नील भी उसे देखते हुए पीने लगा। शारदा जी जो नील को देखने आई थी, वो ये देखकर बाहर ही रुक गई और फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। शारदा जी खुद से ही बोली, नील की जिंदगी में मीरा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। नील की आंखों में पहली बार कुछ अलग दिख रहा है। प्यार करने लगा है वो मीरा से। शारदा जी मुस्कुरा रही थी। प्रताप जी ने ये सुन लिया था और वो कुछ सोचते हुए बोले, शारदा जी, जानवी को भूलिएगा मत, वो नील की। कि शारदा जी बीच में ही बोल पड़ी, दोस्त है, बहुत अच्छी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप समझते क्यों नहीं? प्रताप जी उन्हें समझाते हुए बोले, समझ तो आप नहीं रही। जिस तरह से जानवी नील पर हक जताती है, परवाह करती है, साथ निभाती है, आपको उसकी आंखों में नील के लिए प्यार नहीं दिखता। नील कुछ नहीं समझता, पर आप तो समझिए। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, जी आप ठीक कह रहे हैं, पर नील की आंखों में मीरा के लिए प्यार है। दोनों जिस तरह से एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, उतना काफी नहीं। और फिर पति पत्नी है तो उनके रिश्ते और उनके बीच कोई नहीं आ सकता। संजीव जी सिम्मी जी के साथ कमरे में आते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप माँ जी। उनका रिश्ता भले ही कैसे भी हुआ, पर दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और उनके बीच कोई नहीं आ सकता। देखा नहीं, सुरभि ने कोशिश की तो क्या हुआ? तभी सिम्मी जी बोल पड़ी, पर हर बार सब कुछ एक सा नहीं होता। और फिर सुरभि की बात अलग थी। जानवी नील की दोस्त है, दोनों बहुत क्लोज है। आप ही बताइए, वो अगर आती है तो नील और मीरा के बीच सब ठीक कैसे रहेगा? कौन सी पत्नी किसी और लड़की को अपने पति के करीब बर्दाश्त करेगी? शारदा जी बोली, सिम्मी, इतना मत सोच, सब वाहिगुरु और माता रानी पर छोड़ दे। इधर मीरा ने नील को सूप पिलाकर दवाइयां दे दी और नील ने चुपचाप दवाई खा ली। फिर मीरा उसके करीब आकर उसके मुंह पर लगा पानी साफ करने लगी। नील को मीरा का इतने करीब आना सुकून दे रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। मीरा जैसे ही हटने लगी, तभी नील ने उसकी बाहें पकड़ ली। नील मीरा को देखते हुए बोला, तुम कुछ। कि मीरा बीच में ही बोल पड़ी, रेस्ट करो तुम,
तभी खिड़की से तेज हवा आई और मीरा के बाल चेहरे पर आ गए। नील एकटक उसे देखने लगा, फिर मीरा के बालों को उंगलियों से हटाने लगा। मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। नील ने उसके बाल कान के पीछे किए और फिर प्यार से बोला, थैंक यू वाइफ। मीरा अनजान स्थिति में बोली, क्यों? नील अब भी मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। मीरा उसका मतलब नहीं समझ पाई। नील ने मीरा को छोड़ दिया तो मीरा दूसरी तरफ पलट गई, पर उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। मीरा पीछे से ही बोली, तुम रेस्ट करो अब। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। नील बेड से टेक लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे मीरा का चेहरा नजर आने लगा तो उसने झट से आंखें खोल दी। नील खुद से बोला, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। बाबा जी क्यों बार बार मुझे ये दिख रही है? इसका पास आना अच्छा लगने लगा है, क्यों? और मैं खुद इसके करीब जा रहा हूं, क्यों? क्या हो रहा है ये? इधर मीरा किचन में बर्तन रख रही थी। मीरा बर्तन रखते हुए खुद से मन में बोली, ये क्या हो रहा है? सबका तो ध्यान रखती हूं पर उसके लिए इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? जब वो टच करता है तो आंखें क्यों बंद हो जाती है? क्या होने लगता है मुझे? मैं कंफर्टेबल क्यों हो गई उसके छूने से? क्या हो रहा है ये मुझे? हाँ। तभी अचानक से मीरा के कंधों पर किसी का हाथ पड़ा। मीरा सहम गई और पीछे देखा तो सिम्मी जी थी। सिम्मी जी ने उसे परेशान देखकर पूछा, मीरू क्या हुआ बेटा? मीरा चैन की सांस लेते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तू जाकर आराम कर ले, बहुत देर से नील की देखभाल कर रही है, थक गई होगी। मीरा बोली, नहीं मैं। कि सिम्मी जी बीच में बोल पड़ी, अरे तू जा, मैं तेरे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिम्मी जी के गाल पर किस कर लिया और बोली, थैंक यू, लव यू, आप ना बेस्ट हो। तभी आपको देखकर पापा जी को पहली नजर वाला प्यार हो गया। सिम्मी जी उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए मुस्कुरा कर बोली, चुप कर शैतान बच्ची। संजीव जी आते हुए बोले, अरे भाई बोल तो बिल्कुल सही रही है, आप बेकार में हमारी प्यारी सी बच्ची को शैतान बच्ची बना रही हैं। मीरा संजीव जी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना बात, प्यार किया तो डरना क्या? सिम्मी जी ने मुस्कुराकर नजरें दूसरी तरफ कर ली। संजीव जी मीरा की बात का समर्थन करते हुए बोले, बिल्कुल। मीरा ने इस बात पर संजीव जी के हाथ पर ताली दी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओके मैं जाती हूं, आप लोग यही रहिए और मम्मी जी चाय आराम से भिजवाइएगा। सिम्मी जी मीरा को डांट लगाते हुए बोली, रुक जा तू, अभी बताती हूं तुझे मैं। मीरा खिलखिलाकर हंसते हुए किचन से बाहर चली गई। सिम्मी जी मीरा को देखते हुए ही बोली, कितने दिनों बाद आज मीरू के चेहरे पर उसकी पुरानी मुस्कुराहट आई है। संजीव जी भी मुस्कुराते हुए बोले, सिम्मी जी संजीव जी की ओर देखते हुए बोली, आप भी ना कुछ सोचता नहीं है, आपको पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। संजीव जी शरारती मुस्कुराहट लिए बोले, क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा? और इसी बहाने मीरा थोड़ा वक्त नील के साथ बिता लेगी। सिम्मी जी मुस्कुरा उठी और फिर उन्होंने गैस जलाकर चाय बनाने के लिए बर्तन चढ़ा दिया। तभी मीरा वापस आते हुए बोली, मम्मी जी मैं चाय सुबह पी लूंगी, आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। इतना कहकर मीरा ने गैस बंद कर दी और वहां से रूम में आ गई। मीरा मुस्कुराते हुए कमरे में आई। नील अभी भी उलझनों में फंसा हुआ था। मीरा चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई। वो अब भी स्माइल कर रही थी। नील मीरा को ऐसे देखकर मन में बोला, अब क्या हुआ इसे? मीरा इस वक्त अच्छे मूड में थी। उसने नील की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सुनो, आज तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहां सोफे पर सो जाऊंगी। नील उठते हुए बोला, नहीं मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम यहां बेड पर सो जाओ। मीरा शांत भाव से बोली, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। नील मीरा की ओर देखकर धीमे से बोला, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल। मीरा ने नील की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके पास आई।
नील मीरा को ही देख रहा था। मीरा कुछ सोचते हुए ही बोली, अच्छा मिस्टर, एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी। तभी नील बीच में ही बोल पड़ा, देखो प्लीज इस बारे में। मीरा नील को रोकते हुए बोली, अरे अरे, तुम भड़क क्यों रहे हो? ये सुनकर नील मीरा को देखने लगा तो मीरा उसे देखते हुए आगे बोली, मैं ये पूछ रही थी, तुमने मुझसे शादी बिना कुछ सोचे समझे कर ली। मीन्स डाउट होने लगा था, पर तुम अच्छे हो। नील मीरा की आंखों में देख रहा था और मीरा अब भी बोलती जा रही थी, और वैसे अब तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो जैसे भी हो वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। नील अब भी मीरा को देखे जा रहा था तो मीरा ने मुंह बना लिया और मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सही तो बोल रही हूं, अब साथ ही रहना होगा तो। नील आंखें बड़ी करते हुए बोला, तो क्या? मीरा ने बेड पर बीच में तकिए लगा दिए और बिना नील की ओर देखे बोली, तो हम ऐसे सो सकते हैं। नील एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ये देखकर चुप हो गई और उसकी सांसें बढ़ने लगी। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? मीरा बोले, इतना कहकर मीरा उठने लगी कि नील ने उसका हाथ फिर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा नील के करीब आ गई। नील एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ने जैसे ही नील को ऐसे देखा, उसकी धड़कनें फिर से तेज गति से चलने लगी। नील मीरा को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जितना मुझे लगती हो। खुश होने पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, तुमसे किसने कहा मैं खुश हूं? नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए ही कहा, पहली बार मैं तुम्हें समझ गया। मीरा का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। मीरा ने नील को देखा, फिर धीमे से बोली, नहीं, मैं श्योर हूं, और वैसे भी मैं अपने फैसलों पर टिकी रहती हूं। इतना कहकर मीरा अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर नील ने पकड़ मजबूत करके मीरा को और करीब कर लिया। नील मीरा की आंखों में देखते हुए ही बोला, याद रखना, वैसे भी अब तो मेरे साथ ही रहोगी ना जिंदगी भर के लिए। मीरा नील को देख रही थी, फिर नील दोबारा बोला, तुम्हारा फैसला है। नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया। मीरा उसे घूरते हुए देख रही थी। मीरा नील के करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, देखो मिस्टर हस्बैंड, फ्लोटिंग करने की जरूरत नहीं है। नील बिना किसी भाव के बोला, फ्लोटिंग करने की जरूरत नहीं, वाइफ हो, रोमांस करने का हक है। इतना सुनते ही मीरा का मुंह खुला रह गया और नील हंसने लगा और हंसते हुए बोला, वाओ, व्हाट अ एक्सप्रेशन। तुम्हें सच में लगा मैं। इट्स जस्ट अ जोक, बाय द वे, जस्ट रिलैक्स। मीरा कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, तुम ना ऐसे ही रहा करो, एटलीस्ट बोलते तो हो, और मुझे ना वैसे भी ऐसे शांति बिल्कुल नहीं पसंद। नील मीरा को देखकर शांत लहजे में बोला, झूठ, शांति तो तुम्हें बहुत पसंद है। जिस तरह से तुम चांद को देखती हो, साफ पता चलता है। मीरा एक टक नील को देखने लगी। नील आगे बोला, बस कोई बात है जो तुम खुद को ऐसे दिखाती हो जैसे तुम हो, वो बस एक चेहरा है, बाकी और भी बहुत कुछ है, और शायद कुछ ऐसा भी जो किसी को नहीं पता। मीरा ने नील की आंखों को देखा और वहां बैठते हुए हल्के से नील को हग कर लिया। नील कुछ नहीं बोला। मीरा धीमे से बोली, आई फील, पर फिर वो चुप हो गए। नील ने मीरा की पीठ पर हाथ रख दिया और उसे हग कर लिया। नील मन में बोला, आज पहली बार वो कहा जो मैंने तुम्हें देखकर महसूस किया। तुम में बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ जानना होगा सब। मीरा चुप हो गई थी। नील ने अपना हाथ हटाया तो मीरा भी उससे अलग हो गई। नील मीरा की ओर देखते हुए बोला, कुछ बताना है?
मीरा नील की ओर देखकर धीमे से बोली, तुम रेस्ट करो। नील कुछ नहीं बोला और लेट गया। मीरा मन में बोली, ये इतना सब कैसे बोला? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, ऐसे क्यों हक किया मैंने? ये पास था तो इतना। मीरा शांत हो गई और नील को देखने लगी। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मीरा घबराते हुए मन में बोली, वो मैं नहीं समझ पाई थी, पर जब मुझे समझ आया तब भाग गई वहां से और फिर अपने तरीके से हैंडल भी कर लिया। पर आज भी सोचकर बहुत गंदा लगता है। बस एक यही बात है जो वीर जी और बाकी सबको नहीं पता। क्या है ऐसी बात जिससे मीरा इतना घबरा रही है? क्या है वो जो सबसे छुपा रही है, यहां तक कि अपने वीर जी से भी? क्या है वो राज? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शांति जी और विभा जी बुआ जी के पैरों में मालिश कर रही थी। विभा जी ने धीरे से पूछा, बुआ जी अब कैसा लग रहा है? बुआ जी ने मुंह बना लिया और विभा जी को डांटते हुए बोली, तेनू परेशानी की है, मालिश कर चुपचाप। विभा जी चुपचाप मालिश करने लगी और शांति जी मुस्कुराने लगी। बाहर विशु सब देख लेती है। विशु कुछ सोचकर मुस्कुराई और मन में ही बोली, अभी आपकी सारी मालिश में भगाती हूं बुआ जी। अब देखिए विशाखा खन्ना का कारनामा, आपको ना आपकी भाषा में ही समझ आएगा। विशु अंदर आते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, बड़ी माँ, वो मालिश का तेल कहाँ है जो मीरू ने आयुर्वेद की हेल्प से बनाया था? विभा जी धीमे से बोली, हमारे पास है। शांति जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, हम बुआ जी की मालिश कर रहे हैं। विशु थोड़ी तेज आवाज में नौटंकी करते हुए बोली, हो बुआ जी की मालिश पर वो तेल तो। तभी बुआ जी चिढ़ते हुए बोली, अब तेन्नू की हुआ, मैनू तो समझ नहीं आंदा तुम सबनों मेरी मालिश से की परेशानी है। विशु प्यार से पर थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोली, बुआ जी परेशानी मालिश से नहीं तेल से है। ये तेल मीरू ने खुद पता नहीं कैसे बनाया था। बुआ जी ने विशु को घूरते हुए देखा, फिर चिढ़ते हुए बोली, हाँ तब की परेशानी है? विशु क्यूट सा फेस बनाकर दोबारा नौटंकी करते हुए बोली, हो बुआ जी आप भी ना, मुझे क्या परेशानी होगी? परेशानी तो आपको होगी, मीरू ने खुद बनाया है और आप यूज करेंगी। अरे आप ही तो कहती है मनहूस है, सब कुछ बर्बाद कर देती है, और आप खुद। खैर मुझे क्या, लगाना है तो लगाइए। विभा जी और शांति जी विशु की नौटंकी गौर से देख रही थी। बुआ जी ने कहा, मैनू पहले क्यों नहीं बताया तूने? विशु बोली, कोई नहीं बुआ जी, आप जाकर नहा लो। बुआ जी उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई और विशु शांति जी और विभा जी का हाथ पकड़कर बाहर ले आए। शांति जी विशु को देखते हुए बोली, विशु क्या था ये सब? विशु मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी माँ जरूरी था और बुआ जी को उनकी भाषा में ही समझ आता है। आप दोनों अब आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। विभा जी और शांति जी चली गई। विशु भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। विशु ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, किसी ने उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से लगा दिया। विशु ने सामने देखा तो युवी उसे देख रहा था। देख क्या, घूर रहा था। विशु युवी को देखते ही खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, हाउ क्यूट, क्या बात है, आज तुम्हें रोमांस याद आ ही गया। युवी विशु की बात सुनकर गुस्से से घूरने लगा और वो गुस्से से बोला, चुप कर, और तू ये बता क्या था वो सब? हाँ। विशु युवी के कंधों पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, अरे वो तो कुछ भी नहीं था। युवी विशु को घूरने लगा और उसे सख्त लहजे में बोला, विशु नौटंकी मत कर, समझी? सच बता। विशु ने बिना किसी भाव के कहा, युवी तुम भी जानते हो बुआ जी को उनकी भाषा में ही समझ आता है। युवी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा तू कुछ भी बोलेगी, मीरू के लिए कुछ भी बोलेगी? विशु मुंह बनाते हुए बोली,
ओहो मीन्स तुम। अरे यार मीरू जान है मेरी, उसे कुछ नहीं कह सकती। वो सब तो बस मम्मी और बड़ी माँ को डॉन बुआ दादी से बचाने के लिए था। युवी विशु को देखते हुए बोला, तू नहीं सुधर सकती। विशु क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आई नो। युवी ने अब बिना किसी भाव के कहा, आगे से ऐसी नौटंकी मत करियो। युवी ने विशु को छोड़ा और जाने लगा, पर विशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशु युवी को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोली, रोमांस शुरू किया तो खत्म तो करते जाओ। युवी ने विशु को देखा और फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोला, तू चुप रहे विशु। विशु मुंह बना लिया और वो चिढ़ते हुए ही बोली, अकड़ू। विशु ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत पर युवी मुस्कुरा उठा और वो मुस्कुराते हुए विशु को देखने लगा। कुछ देर बाद युवी बिना किसी भाव के बोला, चल सो जा वरना सुबह फिर लेट उठेगी। विशु कुछ नहीं बोली तो युवी ने उसके करीब जाते हुए उसे गोद में उठा लिया। युवी विशु को गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ने लगा। विशु एकटक युवी को देखने लगती है, पर युवी सामने देख रहा था। युवी ने विशु को लेटा दिया और ब्लैंकेट उड़ा दिया, फिर दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी विशु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विशु के इस तरह खींचने से युवी विशु के ऊपर आ गया। विशु बहुत ही प्यार से एकटक युवी को देख रही थी। विशु युवी के कंधों पर हाथ टिकाते हुए बोली, क्या है, ऐसे कब तक दूर रहोगे? युवी भी विशु को एकटक देख रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ गई क्योंकि विशु उसके बहुत करीब थी और बहुत ही प्यार से उसकी ओर देख रही थी। युवी मन में ही बोला, विशु क्या करती है, तू भी ना। विशु युवी को देखते हुए दोबारा बोली, युवी कुछ तो बोलो। युवी विशु की तरफ झुका और उसके माथे पर किस कर लिया। विशु ने आंखें मूंद ली। युवी विशु को देखते हुए बोला, गुड नाइट। विशु ने आंखें खोल ली और युवी को छोड़ दिया। युवी दूसरे साइड आकर लेट गया। विशु ने भी आंखें बंद कर ली। युवी ने विशु की तरफ करवट ली और उसे पकड़ लिया। विशु ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। युवी उसकी हरकत पर फिर मुस्कुरा उठा। युवी अब विशु को देखते हुए धीमे से बोला, विशु क्या हुआ? पर वो कुछ नहीं बोले तो युवी दोबारा बोला, अच्छा इधर देखो। विशु अभी भी वैसे ही आंख बंद किए लेटी हुई थी। युवी उठा और बेड से टेक लगाकर बैठा। उसने विशु की बाहें पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसका सर अपने सीने से लगा दिया, पर विशु अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही कुछ बोली। युवी वैसे ही विशु को देखते हुए ही बोला, विशु नौटंकी मत कर। विशु ने चुपचाप वैसे ही युवी को पकड़ लिया। युवी अब समझ गया कि विशु को अभी बात नहीं करनी, तो वो चुपचाप उसका सर सहलाने लगा। इधर मीरा की आंख खुली तो उसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। अभी 4 बज रहे थे। मीरा खुद से अलसाई आवाज में बोली, क्या बात है, आज इतनी सुबह अपने आप मेरी आंख खुल गई, सो जाती हूं। कहते हुए वो घूमी तो देखा उसके ठीक सामने नील सोया हुआ था। मीरा ने उसे देखा और फिर हल्के से उठकर उसका सर छूकर देखा तो मीरा एकदम से घबरा गई और घबराते हुए ही बोली, हाय रब्बा, इसका सर तो बहुत ठंडा है। फिर मीरा उठी और नील की हथेली को छू कर देखा। मीरा खुद में ही बड़बड़ाने लगी, पूरा शरीर फिर ठंडा होता जा रहा है। दवाई तो अब सुबह नाश्ते के बाद ही देनी है, क्या करूं? मीरा कुछ सोच कर उठी और टेबल पर एक कटोरी में रखा तेल उठाई और नील के पास आकर बैठ गई। मीरा ने नील को देखा, फिर ब्लैंकेट हटाकर उसकी हथेली तेल रगड़ने लगी। इस वक्त परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो पूरे मन से नील की मालिश कर रही थी। कुछ देर बाद मीरा नील के पैरों के पास आई और तलवे को भी तेल लगाकर रगड़ने लगी। मीरा खुद में ही बाबा जी से शिकायत करते हुए बोली, पापा जी प्लीज ना, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना ठीक कर दो इसे, पर आप ऐसे कौन करता है? मीरा अब काफी देर तक ऐसे ही करती रही।
फिर उठकर तेल रख दी और नील को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर वहां बैठ गई। मीरा परेशान होते हुए बोली, क्या करूं? फिर मीरा ने अपनी साइड पर रखा अपना ब्लैंकेट भी नील को उड़ा दिया। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या करूं? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी तो दवाइयां ठीक से रिएक्ट करेगी। बाबा जी सारे स्यापे एक ही बार कर देते हो, थोड़ा तो टाइम दिया करो। फिर कुछ देर बाद मीरा को अचानक कुछ सूझा और उसने बीच में लगे तकिए को हटा दिया। मीरा खुद से ही बोली, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने बाबा जी। मीरा ने नील के पास जाकर ब्लैंकेट थोड़ा ऊपर किया और उस ब्लैंकेट के अंदर आकर नील के एकदम करीब लेट गई। नील का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मीरा ने नील के लिए ये करने का सोचा था, पर अब उसे घबराहट महसूस होने लगी थी। मीरा ने नील को देखा और फिर वो एकटक उसे ही देखने लगी। अचानक उसके हाथ खुद ब खुद नील के ऊपर चले गए। मीरा एकटक नील को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नील के थोड़ा सा और करीब हो गई। अब दोनों के बीच फासले बिल्कुल खत्म हो गए थे। बस होंठों के बीच थोड़ा सा फासला था। मीरा नील को देख रही थी और वो एक बहुत ही अजीब एहसास महसूस कर रही थी जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मीरा नील की पीठ पर हाथ रगड़ने लगी। नील के चेहरे पर अब हल्का सा सुकून दिख रहा था। नील ने नींद में ही मीरा की कमर पर हाथ रख दिया। नील ने जैसे ही मीरा की कमर पर हाथ रखा, मीरा की सांसें एकदम से रुक गई। पर उसने नील को देखा तो उसे देखती ही रह गई। मीरा नील को देखते हुए धीरे से बोली, हाय कितना क्यूट। फिर वो चुप हो गई और धीमे से बोली, क्या बोल रही है मीरू? जब सुबह नील की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने मीरा थी। मीरा बहुत ही सुकून से सोई हुई थी। नील ने अपना हाथ देखा। उसका हाथ मीरा की कमर पर था और मीरा उसके बहुत करीब थी। ये देखकर नील को एक बहुत अलग फीलिंग आने लगी। नील मीरा को देखने लगा। कुछ ही देर बाद जब नील उठने लगा तभी देखा कि मीरा का हाथ उसकी पीठ पर था। नील एकदम हैरान था। वो अब मीरा को देखते हुए हैरानी से बोला, ये मेरे पास, इतने पास? अब उठेगी तो फिर से आपे करने लगेगी। पापा जी क्या करते रहते हो? नील ने अपना हाथ हटाया पर मीरा को देखकर उसे एकटक देखने लगा। मीरा को देखते हुए नील के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ मीरा की तरफ बढ़ने लगे। उसने मीरा के बालों को चेहरे से हटाया और कानों के पीछे कर दिया। अचानक मीरा नींद में ही बोली, बाबा जी ठीक कर दो इसका बॉडी टेम्परेचर। नील मीरा की बात सुनकर अपने हाथ से ही अपना सर छूकर देखा। टेम्परेचर नॉर्मल था। नील मीरा की हरकत पर मुस्कुराया और थोड़ा हैरान भी हो गया। नील खुद से ही बोला, क्या है ये, इतनी परवाह क्यों करती है? और मैं क्यों इसके करीब जा रहा हूं? क्यों? मुझे इसके पास आना अच्छा लगता है। नील फिर मीरा को देखने लगा और उसकी तरफ झुकने लगा, पर मीरा एकदम से रुक गई और सीधा बैठ। नील खुद से ही बोला, क्या कर रहा हूं मैं? क्यों मैं इसके? इतना बोलते बोलते नील चुप हो गया और उठने लगा कि एकदम से मीरा की आंख खुल गई। मीरा उबासी लेते हुए अलसाई हुई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। फिर मीरा ने नील को देखा और उठकर उसका सर छुआ। मीरा रिलैक्स होते हुए बोली, थैंक्स बाबा जी। पर फिर उसने नील को देखा और खुद को उसके करीब देखकर उसे याद आया कि उसने क्या किया, तो वो घबराते हुए बोली, देखो वो मैं बस तुम उस वक्त वो उस वक्त तुम्हें जरूरत थी, वो इसीलिए मुझे वो करना। मीरा हिचकिचाते हुए बोल रही थी कि नील ने मीरा के होंठों पर उंगली रख दी और धीमे से बोला, श्श, बस। आई नो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। और वैसे भी तुमने खुद कहा, अनचाही शादी ही सही, हस्बैंड वाइफ है हम।
नील ने मीरा को देखते हुए जिस तरह से ये बात कही, मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। नील ने अपना हाथ हटा लिया और मीरा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, वैसे एक बात और, तुम्हें इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं। मीरा ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, आदत है मेरी। नील मीरा की बात सुनकर मुस्कुराया और उसकी ओर देखते हुए बोला, तो सिर्फ आदत के लिए किया? वैसे अगर परमिशन हो तो एक बात पूछूं? मीरा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, पूछो। नील मीरा की ओर देखते हुए ही दोबारा बोला, मेरे इतने करीब आई, फिक्र करना आदत है तुम्हारी, पर अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करती। मीरा नील की आंखों में देखने लगी और घबराते हुए बोली, नहीं। नील ने बहुत ही प्यार से पूछा, तो फिर मेरे लिए क्यों? मीरा एकदम से बोल पड़ी, क्यों मतलब? अरे तुम पास थे मेरे, और वैसे भी आई नो यू आर अ गुड पर्सन एंड आई ट्रस्ट यू। नील एकटक मीरा की आंखों में देख रहा था। फिर नील मीरा के करीब आकर उसके कानों के पास धीमे से फुसफुसाते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसी भी हो सकती हो। नील इतना कहकर वहां से उठकर चला गया। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो नील को देखकर मुस्कुराने लगी। तो क्या है इस मुस्कुराहट और इतनी फिक्र का कारण? क्या यही है प्यार, या इसके पीछे है और ही वजह? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा मुस्कुरा रहे थे, तभी कुछ सोचकर खुद से ही बोली, क्या मीरू, तो उसकी बात पर और उसे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? तू ना पागल हो जाएगी। मीरा बेड से उठी और ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी। तभी वहां शारदा जी आ गई। शारदा जी ने आते ही बहुत प्यार से कहा, मीरू। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, नानी माँ गुड मॉर्निंग। शारदा जी ने नील की फिक्र करते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग बेटा, नील कैसा है अब? मीरा कुछ सोचकर बोली, अभी ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। शारदा जी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्या करूं, आदत है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख पाती। नील शारदा जी की तरफ आते हुए बोला, नानी माँ मैं ठीक हूं, अभी आप परेशान मत होइए। शारदा जी नील की हथेली पकड़ते हुए इमोशनल होकर बोली, मेरा बच्चा नील, तुझे ऐसे देखकर मैं बहुत डर गई थी, तेरी तकलीफ। कि नील बीच में ही बोल पड़ा, नानी माँ मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जिस तरह आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसी तरह मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मीरा दोनों को गौर से देख रहे थे। शारदा जी नील का माथा चूमकर बोली, नील तू ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, इस बीच मीरा ने तेरा बहुत ध्यान रखा। नील ने एक नजर मीरा को देखा, तभी शारदा जी उठते हुए बोली, अच्छा तू आराम कर। नील मुस्कुराते हुए बोला, नील के मन में कुछ चल रहा था। शारदा जी भी वहां से चली गई। नील ने मीरा की ओर देखा। मीरा आईब्रो उठाते हुए बोली, क्या? नील उसके पास आते हुए बोला, कुछ नहीं। मीरा उठकर जाने लगी, तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा पलटकर नील को देखने लगी और घबराते हुए बोली, देखो मिस्टर हस्बैंड। मीरा आगे बोलती उससे पहले ही नील ने उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे दोनों बहुत करीब आ गए। मीरा एकदम चुप हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नील एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा घबराते हुए बोली, तुम? नील बीच में ही बोल पड़ा, ये रिश्ता, हमारी शादी अनचाही थी ना, तो इतनी फिक्र, इतना दिखावा क्यों? दिखावा शब्द सुनते ही मीरा को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से नील को घूरने लगी। नील आगे बोला, दिखावा ही है ना, क्यों कर रही हो ये सब, जबकि तुम खुद। तभी मीरा गुस्से से बोल पड़ी, दिखावा? वाह मिस्टर नील खन्ना, तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रही हूं? तुम्हें याद भी है कुछ? कल तुम्हें होश ना आने पर कब तक मैं यहां तुम्हारे पास थी? सबको बोल दिया टेंशन नहीं लेने को, पर खुद मैं पागल हो रही थी।
कल रात को मैं सोफे पर सो सकती थी, पर मैं बेड पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लिए सोई, ताकि तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं ध्यान रखूं। नील मीरा को देख रहा था तो मीरा अब गुस्से में बोली जा रही थी। आधी रात को जब आंख खोली तो तुम पूरे ठंडे पड़ चुके थे। बहुत देर तक हाथ पैर रगड़े, मालिश भी की, पर कुछ नहीं हुआ। तो फिर बिना सोचे तुम्हारे पास आ गई मैं। बहुत डर लग रहा था कि ऐसे कैसे मैं, पर तुम्हारी हालत देखकर सब भूल गई और तुम्हें सब दिखावा लगता है। वाओ। नील मीरा को देखते हुए बोला, क्यों आई मेरे करीब? मीरा थोड़ी सख्त आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। नील मीरा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब करते हुए बोला, जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो फिर इतना सब क्यों? मेरी फिक्र, खुद कहा था तुमने, मेरी जगह। मीरा उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, पहली बात तो ये कि बार बार मुझसे सवाल मत पूछा करो। दूसरी बात, तुम्हारी जगह कोई नहीं हो सकता क्योंकि हम एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। तीसरी बात, छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। मीरा जैसे ही खुद को छुड़ाकर पलटने लगी, नील ने वापस उसकी बाहें पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे लिए इतना सब क्यों किया? सुरभि वाली बात से तो चलो तुमने हिसाब बराबर कर दिया, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी उसका, पर अब क्यों किया? मेरी कैर, पूरे दिन मेरे पास बैठी रही, रात को मेरे लिए जो किया वो सब क्यों? मीरा कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि इस सब का कारण वो खुद नहीं जानते थे। मीरा को चुप देखकर नील दोबारा बोला, जवाब दो। मीरा बात टालने के लिए गुस्से से बोली, क्यों दूं मैं तुम्हें जवाब? नहीं देना मुझे कोई भी जवाब। और मीरा अपना हाथ छुड़ाने लगी। नील मीरा के हाथ को पकड़कर और मजबूत करते हुए बोला, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। मीरा गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझसे कुछ पूछने वाले? नील मीरा की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में बोला, योर हस्बैंड। मीरा भी नील की आंखों में देखने लगी थी। नील आगे बोला, पति हूं तुम्हारा और पूरा हक है मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का। मीरा चुप हो गई। नील ने मीरा की आंखों में देखा और दोबारा बोला, यू नो व्हाट, तुम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे यार, कुछ तो क्लियर करो। कभी कुछ, हर एक मिनट बाद नया चेहरा। मीरा बिना किसी भाव के बोली, हाँ तो मैंने कहा तुम्हें कुछ और। एक बात रही बात केयर करने की, तो आदत है मुझे सबकी केयर करने की। नील मीरा को अपने करीब करते हुए बोला, ओके, एंड या, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। इतना कहकर नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया। मीरा ने नील को देखा और फिर वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। नील खुद से बोला, क्या कर रहा हूं मैं? क्यों बाबा जी, क्यों हो रहा है ये सब? मैं उसे इस तरह, वो तो मेरी परवाह, मैंने क्या क्या बोल दिया? नील बहुत उलझन में था, तभी उसका फोन बजा। नील ने फोन देखा और फिर कॉल रिसीव कर ली। नील ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ जानवी बोल। दूसरी तरफ से जानवी बोली, क्या हुआ, परेशान है तू? नील बात टालते हुए बोला, नहीं। जानवी जूस का गिलास रखते हुए बोली, देख नील, मुझसे तो झूठ बोल मत, बता क्या हुआ? नील कुछ सोचने लगा और मन में बोला, कैसे बताऊं तुझे, तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा छोड़, ये बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? नील मन में बोला, उलझन भरी। तभी नील जानवी से बोला, ठीक है यार जानू, आई मिस यू, तू आजा, बहुत बहुत याद आ रही है तेरी। जानवी मुस्कुरा कर बोली, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत जल्द आ रही हूँ, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। नील कुछ सोच कर बोला, मुझे भी तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। जानवी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए।
नील फोन पर बात करते हुए जैसे ही पलटा, सामने मीरा थी। नील एक टक उसे देखने लगा। मीरा ने येलो स्लीवलेस सूट और सेम कलर की सलवार पहना था और साइड से दुपट्टा डाला था जो एक तरफ कंधों पर था। मीरा ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई। मीरा ने नील को नहीं देखा, पर नील उसे ही देख रहा था। जानवी नील की आवाज ना सुनकर बोलने लगी, नील, हेलो नील, नील तू सुन रहा है? नील एकदम से बोला, बाय, बाद में बात करता हूं। मीरा ने अपने बाल ठीक करके सिंदूर की डिब्बी उठाई और सिंदूर की डिब्बी लेते ही मीरा ने नील को देखा और उसे नील का दिखावा शब्द याद आ गया। नील सब समझ रहा था और वो अपनी बात पर पछताने लगा। मीरा ने सिंदूर लेकर अपनी मांग भर ली और फिर खड़ी हो गई। नील मीरा को बिना देखे ही बोला, आई एम सॉरी, मैं कुछ और कहना चाहता था पर पता नहीं। मीरा नील को देखते हुए बोली, ये सिंदूर दिखावे के लिए नहीं लगाया, और रही बात फिक्र करने की तो मेरी आदत है अपनी जिंदगी से जुड़े हर इंसान की फिक्र करने की। बाकियों की तरह ज्यादा लोग नहीं है मेरी जिंदगी में। और एक बात, तुमने खुद मुझे और मेरी जिंदगी से अपने आप को जोड़ा है। तुम मुझे कुछ कहने से पहले खुद से सवाल करो मिस्टर नील खन्ना, क्यों लोगों के कहने पर एक बार में मुझसे शादी के लिए मान गए? कोई और होती तब भी यही करते। जब इस सवाल का जवाब दे सको तब मुझसे कुछ पूछना। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। नील उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे मीरा का चेहरा नजर आने लगा, तो उसने अपनी आंखें खोल ली। नील खुद से बोला, आई नो आई एम रॉन्ग। इधर मीरा नीचे आई तो देखा कि हॉल में उसके पापा संजीव जी से कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा तेज आवाज में बोली, पापा, और भागते हुए उनके पास आई। रितेश जी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और मीरा उनके गले लग गई। मीरा वैसे ही गले लगे हुए बोली, पापा, आप कब आए कनाडा से? रितेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आज सुबह ही। मीरा उनसे अलग होते हुए बोली, ओह। रितेश जी मीरा के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोले, अरे मेरी प्रिंसेस, पापा तुमसे मिलने आने ही वाले थे, बस वो संजीव जी से कुछ काम था। संजीव जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। मीरा मुंह बनाते हुए बोले, ओके। रितेश जी मीरा को देख मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आज कुछ समय सिर्फ हमारा, गुरुद्वारे चले? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, पर आपका ऑफिस? रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी प्रिंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी। रितेश जी बोले, संजीव अगर इजाजत। संजीव जी बीच में ही बोले, रितेश क्या बोल रहे हो? अपनी बेटी पर पूरा हक है तुम्हारा। नील सीढ़ियों से ये सब देख रहा था। वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। तभी मीरा की नजर नील पर पड़ी तो उसे कमरे में हुई बातें याद आने लगी और मीरा के चेहरे पर से मुस्कुराहट चली गई। मीरा अब रितेश जी के साथ बाहर आई। रितेश जी उसे देख रहे थे। फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए और रितेश जी गाड़ी चलाने लगे। मीरा बाहर देख रही थी। रितेश जी ने प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ है? मीरा मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं पापा। रितेश जी ने उसे देखकर कहा, अच्छा, तो हमारी बेटी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब क्यों हो गई थी? मीरा धीमे से बोली, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। रितेश जी स्पीड कम करते हुए बोले, मीरू, बच्चे देखो, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। वक्त की जरूरत होती है किसी को समझने के लिए। और फिर एक बात, अगर तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही रहना है, बदलना नहीं है खुद को, तो कोई कैसे समझेगा तुम्हें? बच्चा, मैं बस ये कह रहा हूं, हम सब तुम्हें जानते हैं, समझते हैं, पर हर कोई समझे जरूरी नहीं, क्योंकि तुम खुद को किसी को समझने नहीं देती। रिश्ते ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कब कौन सी बात गलतफहमी बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में खुद को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना?
मीरा शांत लहजे में बोली, पर पापा क्यों जरूरी है किसी को खुद को समझाना? जिसे समझना होगा समझे, जिसे नहीं समझना ना समझे। रितेश जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, जिंदगी भर का साथ जिन रिश्तों में निभाना होता है वहां समझना समझाना पड़ता है। रिश्ते में जब उलझने हो तो सुलझाना जरूरी बन जाता है, वरना वो उलझन रिश्ते को उलझा कर रख देती है। ये सुनकर मीरा नील के बारे में सोच रही थी। तभी रितेश जी ने गाड़ी रोक दी। दोनों गुरुद्वारे के अंदर आकर बैठ गए। मीरा के मन में बहुत उलझने थी। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आए। रितेश जी मीरा को देखकर कुछ सोच रहे थे। फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो मीरा भी आकर गाड़ी में बैठ गई और रितेश जी गाड़ी चलाने लगे। काफी देर बाद रितेश जी बोले, मीरू, बच्चा, एक बार सही से सोचो। सब कुछ सही है, बस समझने की जरूरत। मीरा धीमे से बोली, पर पापा। रितेश जी बोले, गलत तो नहीं कहा कुछ। रितेश जी की बात सुनकर मीरा चुप हो गई। घर पहुंचकर रितेश जी ने गाड़ी रोकी और मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, तुम जाओ बेटा, मुझे ऑफिस जाना है। मीरा बोले, ओके बाय पापा। ये कहकर मीरा गाड़ी से निकली तो रितेश जी गाड़ी दूसरी तरफ करके ऑफिस चले गए। मीरा घर के अंदर आने लगी। तभी सिम्मी जी मीरा को देखते हुए बोली, मीरू, तू वो नील को नाश्ता दिया, कुछ खाया नहीं उसने, दवाइयां देनी है उसे। मीरा को फिर नील की बातें याद आने लगी। तभी उसे रितेश जी की बातें भी याद आने लगी। मीरा को सोच में पड़ा देख सिम्मी जी धीमे से बोली, मीरू। मीरा धीमे से बोली, जी मैं जाती हूं। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बाऊजी और ये तो ऑफिस गए हैं और मैं माँ के साथ तेरे घर जा रही हूं। मीरा बोली, ठीक है। और इतना कहकर मीरा ने टेबल पर रखे खाने की प्लेट उठा ली। सिमी जी वहां से चली गई। मीरा कुछ सोचने लगी और फिर एक ग्लास में जूस निकाला, फिर प्लेट और ग्लास ट्रे में रखकर कमरे की तरफ चली गई। नील कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मीरा ने अंदर आकर उसके सामने रखी टेबल पर प्लेट रख दी और बिना किसी भाव के बोली, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर दवाइयां ले लेना। नील ने उसे देखा। मीरा प्लेट रखकर जाने लगी। मीरा ने एक कदम बढ़ाया, तभी नील थोड़ा धीमी आवाज में बोला, मीरा। मीरा के कदम रुक गए। ऐसा बहुत कम होता था जब नील मीरा को उसके नाम से बुलाए। नील के मुंह से अपना नाम सुनकर मीरा को हमेशा से एक अलग ही एहसास होने लगता था। नील धीमे से दोबारा बोला, आई एम सॉरी। इतना सुनकर मीरा दूसरा कदम बढ़ाने लगी कि नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा ने उसकी तरफ पलट कर देखा। नील शांत लहजे में ही दोबारा बोला, आई एम सॉरी। आई नो, मैंने जो कहा वो सब आई डोंट नो क्या कह दिया, गुस्से में निकल गया मुंह से। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मीरा ने नील को देखा और फिर बिना किसी भाव के बोली, ब्रेकफास्ट कर लो, दवाइयां ले लेना। नील मीरा को देख रहा था, फिर उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे वहां सोफे पर बैठाया। मीरा नील को देख रही थी। नील मीरा को देखते हुए दोबारा बोला, आई नो, मेरा बिहेवियर बहुत, तुमने जो किया मेरे लिए उसके लिए थैंक्स एंड सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें अपनी तुम्हें मेरे करीब आना पड़ा और फिर भी मैंने, आई एम सॉरी। मीरा नील को देखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, ऐसी बातें मत कहा करो कि बाद में खुद अफसोस हो। नील मीरा को देखकर कुछ कहना चाह रहा था पर फिर चुप हो गया। मीरा प्लेट आगे करते हुए बोली, ये लो, नाश्ता कर लो। नील ने एक निवाला प्लेट में से लेकर मीरा के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। मीरा एकटक उसे देखने लगी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। नील बोला, तुमने भी नहीं खाया अब तक। मीरा एकटक नील को देख रही थी, फिर उसने मुंह खोलकर निवाला खा लिया। मीरा मन में बोली,
आई थिंक पापा ठीक कह रहे थे। मुझे इस रिश्ते को और इसे टाइम देना होगा, समझना होगा। शादी अनचाही थी बट शादी है। सबसे रिश्ता निभा रही हूं तो इसे भी समझना होगा, वरना पूरी जिंदगी झगड़ा कर कर के बर्बाद हो जानी है। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुम खाओ, मैं अभी आई। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। नील कुछ सोचते हुए खाने लगा। कुछ देर बाद मीरा आई, तब तक नील नाश्ता कर चुका था। वो नील के पास आई और दवाई देते हुए बोली, ये दवा ले लो। नील ने बिना कुछ कहे दवाई उसके हाथ से ले ली और मुंह में डालकर पानी पी लिया। नील दवा खाने के बाद बोला, थैंक्स। और फिर नील प्लेट लेकर बाहर चला गया। नील नीचे आया और किचन में चला गया। प्लेट रखकर नील इधर उधर देखने लगा। नील खुद में ही बोला, मॉम और नानी माँ कहाँ गए? तभी मीरा पीछे से बोली, वो बाहर गए हैं। नील ने मीरा की तरफ पलट कर देखा। मीरा ने नील को देखकर पूछा, कुछ काम था तुम्हें? नील धीमे से बोला, नहीं, बस वो दिखे नहीं तो इसीलिए। मीरा ने एक पतीला गैस पर रखा और उसमें पानी डाला। तभी नील वहां से जाने लगा। मीरा ने नील की ओर देखते हुए पूछा, चाय पियोगे? नील ने मीरा की तरफ देखा और मन में बोला, उस वक्त इतना गुस्सा थी और अब। मीरा दोबारा बोली, मिस्टर हस्बैंड कहाँ खो गए? तो नील एकदम से बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मीरा ने उसे देखते हुए फिर से पूछा, चाय पियोगे? नील ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, मैं चाय नहीं पीता। मीरा हैरान होकर बोली, हाय रब्बा, तुम चाय नहीं पीते? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, इतने महीनों में इतना भी नहीं समझी मुझे। नील ने जिस तरह से कहा, मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। मीरा खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा, तो तब तो आज तुम्हें एक बार जरूर पीनी चाहिए। नील कुछ नहीं बोला। मीरा चाय बनाने लगी। नील वहां से कमरे में चला गया तो मीरा ने चैन की सांस ली। मीरा खुद से बोली, बाबा जी क्या होने लगता है, और वो ऐसे क्यों देखता है? लगता है दिल ही बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा रहा ना तो कभी पता चले इसके देखने से मेरा दिल ही निकल जाए और फिर बस मैं तो गई। फिर इस एडवोकेट नील खन्ना को कौन बचाएगा? इतना बोलकर मीरा खुद से ही हंसने लगी। इधर सब युवी के घर पर थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। विशु भी वहीं थी। शारदा जी बोली, 2 दिन बाद करवा चौथ है। ये विशु और मीरा दोनों का पहला करवा चौथ होगा, तो मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से हो। विशु मुस्कुराते हुए बोली, वाओ नानी माँ, यू आर ग्रेट। सिमी जी ने विशु को देखकर हंसते हुए कहा, विशु तुझे पूरे दिन व्रत रखना होगा। विशु ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम रख लूंगी, पर मीरू पता नहीं कैसे करेगी। शांति जी परेशान होते हुए बोली, हाँ विशु सही कह रही है, पता नहीं मीरू कैसे करेगी। शारदा जी असमंजस की स्थिति में बोली, क्यों बेटा, कोई दिक्कत है? विभा जी उन्हें देखकर परेशान होते हुए बोली, अरे माँ जी, हमारी मीरू खाने के बिना आधा दिन नहीं रह सकती, तो पूरा दिन व्रत, वो भी निर्जला व्रत, पता नहीं कैसे करेगी। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है, उसका मन नहीं होगा तो नहीं रहेगी। तो क्या मीरा ये करवा चौथ का व्रत रहेगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा चाय लेकर कमरे में आई। उसके हाथों में ट्रे थी जिसमें 2 कप थे। नील सोफे पर बैठा हुआ था और शायद अपना कुछ काम कर रहा था। मीरा ट्रे लिए उसके पास आई। मीरा ने नील की ओर देखा और फिर धीमी सी सांस लेकिन थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये लो। नील ने मीरा को देखा और एक टक बिना कुछ कहे मीरा को देखता रहा। तो मीरा दोबारा बोली, अरे यार पी कर तो देखो। नील मीरा की ओर देखता रहा और फिर चाय का कप ले लिया।
मीरा जाने लगी पर फिर कुछ सोचकर वहीं नील के पास बैठ गई। नील कप को देख रहा था, फिर उसने चाय का एक सिप लिया। चाय पीते ही उसके चेहरे पर अलग भाव आ गए। मीरा नील को बहुत गौर से देख रही थी। नील अब भी शांत था तो मीरा से रहा नहीं गया, उसने पूछा, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नील ने मीरा को देखा और फिर धीमे से बोला, अच्छी है। मीरा बिना कुछ कहे चाय पीने लगी। नील उसे देख रहा था। मीरा के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। नील ने चाय पीकर कप रख दिया और उठने लगा। तभी मीरा ने अपना कप रख दिया और नील का हाथ पकड़ लिया। नील ने उसकी तरफ देखा। तभी मीरा ने नील का हाथ छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। फिर वो एक नजर नील को देखकर धीमे से बोली, बैठो ना। नील वहां कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। वो चुप था तो मीरा खिसक कर उसके पास आ गई और उसने नील की बाह पकड़कर उसके कंधे पर सर रख दिया। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक अलग एहसास महसूस कर रहा था। मीरा कुछ सोचकर नील की ओर बिना देखे ही बोली, मिस्टर हस्बैंड। और मीरा चुप हो गई और वो कुछ देर रुककर दोबारा बोली, नील। अपना नाम सुनकर नील मीरा को देखने लगा, क्योंकि मीरा नील को मिस्टर हस्बैंड या मिस्टर नील खन्ना कहकर ही बुलाती थी। बहुत कम ऐसा होता जब वो उसे नील कहते थे। इसीलिए नील को एक बहुत अजीब फीलिंग महसूस हो रही थी। मीरा को भी नील को उसके मुंह से बुलाकर कुछ अजीब सा लग रहा था। इसलिए वो चुप हो गई और फिर दोबारा बोली, आई एम सॉरी। नील चुपचाप बस मीरा को देख और सुन रहा था। मीरा आगे बोली, मैं ना कभी कभी नहीं, हमेशा ही ऐसे ही हूं। मैं रिश्ते निभाना जानती हूं पर कोई नया रिश्ता खुद को समझाना नहीं आता मुझे। आई नो हम पति पत्नी हैं। नील मीरा को ही देख रहा था। मीरा हिचकिचा रही थी। तभी वो चुप होकर फिर धीमे से बोली, देखो मैं खुद को बदल। इतना सुनते ही नील ने मीरा के होंठों पर उंगली रख दी। मीरा नील की ओर देखने लगी और उसकी धड़कनों की रफ्तार नॉर्मल से तेज हो गई। नील एक टक मीरा को देख रहा था। उसकी उंगली अब भी मीरा के होंठों पर ही थी। मीरा भी एक टक नील की आंखों में देख रही थी। नील बहुत धीमी आवाज में बोला, श्श। मीरा ने कुछ कहना चाहा पर वो एकदम चुप हो गई। उसने अपना सर नील के कंधे से हटा लिया। मीरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। नील उसे देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, मेरे लिए भी नहीं। मुझे तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है। मीरा नील को एक टक देख रही थी। नील की बातें सुनकर वो बस उसे ही देखती रही। उसने यही तो हमेशा से चाहा था कि कोई ऐसा हो जो उसे बदलने के लिए ना कहे, जो उसे ना समझने के लिए उसे दोषी ना ठहराए, जो बिना बदले उसे अपनाए। नील मीरा को इस तरह देखता पाकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तुम्हारे मुंह से मिस्टर हस्बैंड सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है, वाइफ। मीरा की धड़कनें और तेज हो गई थी। वो एक टक नील को देख रही थी और उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। नील मीरा को देखते हुए ही बोला, तुम्हें मैंने कभी खुद को बदलने को नहीं कहा। इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। मीरा ने थोड़ा सा हैरान होकर धीमे से पूछा, मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? नील मुस्कुराकर बोला, नो। मीरा उठने लगी पर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा उसे देखने लगी तो नील बोला, पति हूं इसका मतलब ये नहीं तो मेरे हिसाब से जियो, मेरे लिए खुद को बदलो। एक रिश्ता किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। इतना कहकर नील ने उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा वहां से जाने लगी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, तुम अलग हो मिस्टर हस्बैंड,
बाबा जी, आप ना बड़ा कमाल करते हो। मैं खुद इतनी अलग और ऊपर से ये। खैर, थैंक यू बाबा जी, मेरी जिंदगी में ऐसे इंसान को लाने के लिए। अच्छा तो है ये। मीरा नील को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। नील उसे जाते हुए देख रहा था। नील खुद से बोला, ये लड़की खुद तो है ही कॉम्प्लिकेटेड, मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। फिर कुछ सोचकर नील दोबारा बोला, पर हाँ ये तो है, मैंने भी तो समझने की कोशिश नहीं की। शायद उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, और अगर है भी तो लोगों को समझना तो तेरा काम है नील खन्ना, फिर वो तो वाइफ है तेरी। नील मीरा के बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। इधर मीरा ने किचन में रखा अपना फोन उठाया कि तभी फोन बजने लगा। उसने फोन देखा तो शरद का नाम देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। मीरा सोच में पड़ गई। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से शरद बोला, हेलो मीरा। मीरा बिना किसी भाव के बोली, बोलो। शरद ने उदास होते हुए कहा, मीरा देखो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता था वो मैं मिलकर बताना चाहता था, पर अभी मुझे आने में टाइम लगेगा। पर तुम्हें बताना जरूरी है, वो बहुत नाराज है मुझसे। ये सुनकर मीरा थोड़ी सख्त आवाज में बोली, देखो, तुमने जो कहा वो सब याद है, पर तुमसे बात सिर्फ इसीलिए कर रही हूं क्योंकि तुम्हें दोस्त मानती हूं और दोस्ती बहुत स्पेशल है मेरी जिंदगी में। शरद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आई नो, तभी तुमसे बात कर रहा हूं। ओनली यू कैन हेल्प मी। मीरा इस बार थोड़ा इरिटेट होकर बोली, हो प्लीज शरद, बातें गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। शरद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मी, मीरा देखो, उस दिन जो हुआ, मैंने जो कुछ कहा वो गलत। आई ट्रस्ट यू वेरी मच। तुम बहुत अच्छी हो, उस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो सब ऑलरेडी प्लान। मीरा शरद की बातें सुनकर एकदम से हिल गई। उसे समझ नहीं आया शरद क्या बोल रहा है। वो एकदम हैरान थी। मीरा वैसे ही हैरान होकर बोली, व्हाट? शरद एक लंबी सांस छोड़ते हुए जल्दी से बोला, मीरा जस्ट लिसन, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मीरा गुस्से में बोली, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे शादी करने में। शरद बोला, जानता हूं तुम अपने पापा के कारण मानी, तभी तो मैं भी सब बस अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा था। बट आई लव शिवी। मीरा, मैं और शिवी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम मेरे मॉम डैड को जानती हो ना। मीरा वो सब, आई मीन उस दिन मैंने तुम्हें नील के साथ देखा तो सोचा, देखो मीरा, मुझे करना पड़ा ताकि मेरी शादी तुमसे ना हो। मीरा गुस्से में बोली, वाओ, तुम इतने घटिया हो सकते हो मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मुझसे बोलते तो मैं खुद मना कर देती। शरद समझाते हुए बोला, मीरा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, तभी तुम्हें सब बताया। आई नो आई एम रॉन्ग, बट मेरा इंटेंशन, प्लीज मीरा समझो ना। यू नो ना, जब किसी से प्यार हो तो कुछ समझ नहीं आता, बस वो ही दिखाई देता है। मीरा ने कहा, हाँ सही कहा, पर मेरा क्या, मेरी इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत। सोचो अगर उस दिन नील ने शादी नहीं की होती तो क्या होता। शरद बोला, वो करता, मैं ये जानता था तभी किया ये सब। जितना मैं उससे मिलकर उसे समझ पाया उस हिसाब से कह रहा हूँ। वो जिस तरह से बोला मैं समझ गया था वो सब ठीक कर ही देगा, तभी मैंने वो सब कहा। और इसी बात से शिवी मुझसे नाराज है। 6 महीने हो गए। आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं उसे। मीरा ये सुनकर फिर से हैरान हो गई। मीरा बोली, ओह अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वाओ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। शरद बोला, मीरा सॉरी बट आई लव हर। यार प्लीज हेल्प मी। यार मीरा, यू आर माई गुड फ्रेंड एंड आई नो तुम मुझे दोस्त मानती थी। मीरा ये सुनकर थोड़ा पिघलने लगी और बोली, मुझे दोस्ती निभानी आती है, खुद सोचती हूँ। शरद बोला, थैंक यू। मैं जानता था तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी मीरा। क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? मीरा ने कहा, जब ट्रस्ट एक बार तोड़ दिया जाता है तो। शरद बीच में ही बोला, प्लीज, एंड आई नो तुम अपनी जिंदगी से जुड़े हर इंसान को अपना मानती हो, प्लीज फॉरगिव मी।
मीरा बोली। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? शरद बोला। फ्रेंड्स? मीरा बोली। ओके। शरद बोला। थैंक यू। शरद की बात सुनकर मीरा बोली, बाय, बाद में बात करती हूँ। मीरा ने कॉल कट कर दिया और वो एक एक बात याद करते हुए नील के बारे में सोचने लगी। मीरा खुद से ही बोली, शरद के चक्कर में मेरी ही नहीं नील की जिंदगी में भी सब बदल गया। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सबने कितना सुनाया कि उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। वो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शादी के बाद भी एक बार भी कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरा इतना साथ दिया। इतनी बड़ी सच्चाई, मेरी इतनी बड़ी हकीकत जानकर भी कुछ नहीं बदला। मुझे नहीं समझता, फिर भी मुझे बदलने को नहीं कहा। मीरा नील के बारे में सोचते हुए कमरे की तरफ जाने लगी। उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था। इधर संजीव जी ऑफिस में अपने केबिन में बैठे थे, तभी प्रताप जी आए। प्रताप जी संजीव जी की ओर देखते हुए बोले, बेटा। संजीव जी बोले, बाबूजी बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? प्रताप जी बैठ गए। संजीव जी उनकी ओर देखने लगे क्योंकि उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कोई जरूरी बात करने आए हो। प्रताप जी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, संजीव देखो, कुछ ही दिनों में जानवी आने वाली है और मैं मना नहीं कर सकता। तुम्हें कोई। तभी संजीव जी बोल पड़े, बाबूजी ये घर, ये बिजनेस सब आपका ही है और आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। प्रताप जी बोले, बेटे ऐसे मत बोलो। वो बात ये है, नील भी चाहता है कि जानवी आए और अब उसका काम भी ठीक चलने लगा है। ऐसे में। प्रताप जी बोलते बोलते रुक गए तो संजीव जी उनकी ओर देखते हुए बोले, आप मीरा और नील की बात कर रहे हैं? प्रताप जी बहुत ही शांत लहजे में बोले, बेटा तुम नहीं जानते, मैंने देखा है सब। बचपन से नील और जानवी को देखा है। नील समझता नहीं पर जानवी प्यार करती है उससे। संजीव जी कुछ सोचकर बोले, पर बाबूजी सिर्फ प्यार? तभी प्रताप जी मुस्कुराकर बोल पड़े, सिर्फ प्यार? अरे बेटा, इस सिर्फ प्यार से ही तो तुमने हमारे कलेजे के टुकड़े को अपना कर लिया। इतना सुनते ही संजीव जी मुस्कुराए और फिर मुस्कुराते हुए ही बोले, बाबूजी आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती थी और नील जानवी से प्यार नहीं करता, पर फिर भी अगर आगे कुछ होता है तो वादा करता हूँ बाप की तरह समझाऊंगा अपने बेटे को। जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो हम हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। तो क्या होगा जब जानवी आएगी? क्या नील और मीरा के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी? क्या नील भी जानवी से प्यार करता है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।